दोस्तों, क्या आप भी मॉनसून में चिपचिप स्कैल्प से परेशान हैं? आपके बाल बार बार ऑयली हो जाते हैं और डैंड्रफ ने लाइफ खराब कर दी है? तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बस कुछ ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये वाला पैक आपको तैयार करना है और इसको लगाने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपकी चिपचिपाहट, इचिंग और डैंड्रफ भरी स्कैल्प सबका एक ये नेचुरल सॉल्यूशन है। तो चलिए देख लेते हैं इस पैक बनाने से लेकर टिप्स तक क्या क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो वेलकम टू द मॉनसून सीरीज एपिसोड नंबर 2। तो आज हम बात करेंगे मॉनसून में चिपचिपी स्कैल्प और डैंड्रफ के बारे में। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मॉनसून का सीजन किसे अच्छा नहीं लगता। इस सीजन में हवा में बहुत ज्यादा नमी होती है जो बालों का टेक्सचर बिल्कुल ही बिगाड़ देती है। मॉनसून के दिनों में स्कैल्प में गर्मी और स्वेट दोनों बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे कि हमारी ह्यूमिडिटी, फ्रिजीनेस, ऑयली स्कैल्प, हेयर फॉल और डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी यहाँ पे दिखने को मिलता है, हमारे स्कैल्प में हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम अपनी स्कैल्प को क्लीन नहीं रखते हैं। हम अपनी स्कैल्प के लिए ये सारे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं जो हमें करने चाहिए इस वाले मॉनसून सीजन में। तो इस वाले मॉनसून सीजन में हमें अच्छे से अपने बालों की केयर करनी है, हेयर फॉल पे ध्यान देना है और साथ ही साथ इस वाली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने आपका जल्दी से ढूंढ दिया है। तो अगर आपके बालों में चिपचिप हो रही है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो ये वाला पैक ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही साथ आपको दूंगी कुछ ऐसे टिप्स, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपको इस हेयर मास्क को लगाने के बाद किस तरह से अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पोस्ट वॉश स्कैल्प रूटीन। उसके बाद हम बात करेंगे स्कैल्प ड्राइंग एंड कॉम्बिंग टिप्स के बारे में। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगी। जो मैं आपके साथ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ, उससे आपकी हर एक प्रॉब्लम दूर होगी, आपकी स्किन की भी और आपकी हेयर की भी, जो भी मैं वीडियोज़ आती हूँ। तो इस वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए जल्दी से बिना देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सी चाहिए। मिक्सी में हमें यहाँ पे डालेंगे कुछ करी लीव्स। करी लीव्स हमको यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश चाहिए और कम से कम 20 से 30 यहाँ पे करी लीव्स होने चाहिए। अगर आपकी बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उस अकॉर्डिंग आप लीजिए, और अगर लेंथ कम है तो उस अकॉर्डिंग आप कम भी ले सकते हैं करी लीव्स को। करी लीव्स में एंटी डैंड्रफ और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है हमारे स्कैल्प में तो उसको वो जड़ से खत्म करते हैं। करी लीव्स के बाद हमें यहाँ पे डालना है 1 कटोरी दही। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही ली है क्योंकि करी लीव्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो हमें यहाँ पे 1 कटोरी दही की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने करी लीव्स की क्वांटिटी कम रखी है तो आप दही भी कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दही हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है। अब हमें यहाँ पे कुछ लेनी है रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाती हैं और एक नेचुरल पैक की तरह काम करती हैं। तो यहाँ कम से कम 2 चम्मच हमें यहाँ पे रोजमेरी के डालने हैं इस पैक को बनाने के लिए। रोजमेरी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रोजमेरी से बने हुए हेयर पैक्स और बहुत सारे हेयर ऑयल भी मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करी हैं, आप चाहें तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डालना है 1 चम्मच मेथी दाना। आप चाहें तो मेथी दाने को रात भर भिगोकर भी ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इंस्टेंट इसका पैक बना सकते हैं। तो ये हमने 1 चम्मच यहाँ पे लेना है। मेथी तो आपको पता ही है बालों के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करती है, ग्रोथ बढ़ाती है और साथ ही साथ जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें डाल देनी है। और लास्ट में हमें यहाँ पे डालनी है 2 विटामिन ई की कैप्सूल्स। विटामिन ई हमारे बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी और हमारे स्कैल्प और हेयर को रिपेयर करने में भी मदद करेगी। तो यहाँ दोनों ही कैप्सूल हमें स्क्वीज करके डाल देनी है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेना है।
तो हमारा ये स्मूथ सा हेयर पैक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे किसी बोल में अच्छे से पोर कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। और देखिए इतनी क्वांटिटी में मेरा इतना तो पैक बनके बिल्कुल तैयार है, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, तो इस अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बना है। ध्यान रहे इस पैक की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, हमें ज़्यादा गाढ़ा पैक नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर अप्लाई नहीं हो पाता है हेयर्स में। तो ये सारे नेचुरल गुणों से भरपूर हमारा हेल्दी हेयर मास्क बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको लगाना बिल्कुल शुरू करेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताते रहूंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। अगर आप इस वाले पेस्ट को हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाएंगे तो ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। आई होप आप लोगों ने सबसे पहला वाला एपिसोड तो देख लिया होगा इस सीरीज का। अगर नहीं देखा है तो ऊपर बना हुआ एक कार्ड आ रहा होगा, जिस पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी ये वीडियो पोस्ट करी है, तो जल्दी जल्दी से वो वीडियो भी देख लीजिए और उसके बाद ही ये दूसरा वाला एपिसोड आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस सीजन में, तो उसके बाद आप सीधे ये वाला एपिसोड भी ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा ये हेयर पैक बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देखा होगा कि सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट से ये मैजिकल हेयर पैक बिल्कुल रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इसको किस तरह से लगाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार अगर आपने इसको लगा लिया तो आपकी ये जो मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ ना, कि बहुत ज़्यादा इचिंग स्कैल्प जो हो जाती है, बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है इस सीज़न में, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे सारे के सारे जो रेमेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, चाहे वो स्किन की हो या फिर हेयर केयर की हो। तो दोनों ही लोग जब यूज़ करते हैं तो वो मुझे पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देते हैं। तो ये वाली भी रेमेडी उतनी ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपने बालों को अच्छे से सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाल उलझे होंगे तो उसमें अच्छे से पैक नहीं लग पाएगा। तो सबसे पहले तो सॉफ्ट हाथों से अपने बालों को अच्छे से सुलझाएं। मैं इस पैक को मानसून सीजन में वीकली 2 या 3 बार जरूर लगाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी स्कैल्प में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, बिल्कुल भी इचीनेस नहीं हो रही है और बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है, क्योंकि मैं इसका लगातार यूज करती हूँ। तो आप भी इसको लगा सकते हैं। तो इस पैक को हल्का सा आपको हाथ में लेना है और स्कैल्प से हमें शुरू करना है। स्कैल्प से लेकर फिर हमें बाकी बालों पे जाना है, लेकिन सबसे पहले हम स्कैल्प से स्टार्ट करेंगे। हमें डायरेक्ट हेयर पे नहीं लगाना है, पहले स्कैल्प से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम स्कैल्प की ही है। सो रूट से लेकर टिप तक हमें इसे लगाना है। तो सबसे पहले अपनी स्कैल्प कवर करेंगे आप, उसके बाद ही बाकी बालों पे हम इस पैक को लगाएंगे। तो मैंने ये पैक हाफ हेयर में अपने पूरी तरह से लगा लिया है। आप जब भी मेहंदी या फिर कोई भी पैक अपने हेयर में लगाते हैं तो हमेशा इस तरह से लगाया करिए। इस तरह से रूट टू टिप बहुत अच्छे से लगता है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। अगर आप इस तरह से कोई पैक या फिर मेहंदी लगाएंगे तो वो आपकी स्कैल्प से लेकर टिप तक पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगी। तो हमेशा इसी तरह से लगाइए। तो इसी तरह से हमें अपने पूरे बालों को कवर कर लेना है, रूट से लेकर टिप तक, और कम से कम 30 टू 40 मिनट्स हमें अपने बालों पे इसको इसी तरह से रहने देना है और इसे सूखने का इंतजार करना है। और 30 टू 40 मिनट्स के बाद हमें इसे किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो जब तक मेरा ये पैक सूख रहा है तब तक कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देती हूँ रिगार्डिंग टू दिस वीडियो। इस पैक का यूज मैन और वुमेन दोनों ही कर सकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हफ्ते में इसे 2 बार यूज़ करिए, लेकिन अगर आपकी स्कैल्प काफ़ी ड्राई है तो सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही यूज़ करिएगा। अगर ये पैक बच जाता है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन से ज़्यादा इसको स्टोर मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद ये खराब हो सकता है। लेकिन हर बार फ्रेश बनाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे मुझे 30 टू 40 मिनट्स हो चुके हैं और मेरा पैक भी पूरी तरह से सूख चुका है। अब बारी है इसे वॉश करने की। तो यहाँ मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं किसी माइल्ड शैम्पू से, अच्छे नेचुरल शैम्पू से। आप अपने हेयर को वॉश कर लें और हेयर वॉश करने के बाद आप खुद फील करेंगे एक सूदिंग इफेक्ट, एक बहुत ही कूलनेस आपको फील होगी अपनी पूरी स्कैल्प में। आपको अपनी ईची स्कैल्प से भी राहत मिलेगी और इसे वीकली यूज़ करने पे आपका डैंड्रफ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा इस सीज़न में, और जो एलर्जी आपकी स्कैल्प में हो रही थी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
मैं तो इस पैक को वीकली यूज़ करती हूँ। इस वजह से मेरी जो इचीनेस थी, इरिटेशन होती थी, एलर्जी थी और डैंड्रफ बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये बिल्कुल ना के बराबर रह गया है मेरे स्कैल्प में। ये जो पैक था, ये सारे इन नेचुरल चीज़ों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपके स्कैल्प को हर एक चीज़ से बचाएंगे, हर एक बैक्टीरिया से बचाएंगे, हर एक वायरस से बचाएंगे जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं हमारे स्कैल्प पे। और इसीलिए हमारी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। मार्केट से लाई हुई चीज़ को तो बिल्कुल भी आप यूज़ मत करिए। जो भी सारे हेयर प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के बजाय आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर आपको कोई मार्केट की चीज़ करनी ही है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर नेचुरल रेमेडीज़ को ही ट्राई करें। अब बात कर लेते हैं हेयर ड्राइंग और कॉम्बिंग टिप्स के बारे में। हेयर वॉश के बाद कभी भी इस तरह से अपने बालों को रगड़ना नहीं चाहिए टॉवल से। हमेशा डैब डैब करके सुखाएं, जैसे मैं इस तरह से सुखा रही हूँ। और कभी भी वेट हेयर पे भूल कर भी कॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे इसे दिखा रही हूँ। कभी भी ऐसा ना करें। जब हल्के से हेयर आपके सूख जाएं 70 to 80%, उसके बाद ही कॉम्बिंग आपको करनी है। इसके लिए हमें चाहिए 1 ग्लास वाटर और उसमें ही हमें एक ढक। अब मैं आपको बताती हूँ पोस्ट वॉश स्कैल्प रूटीन, जो इस मास्क को लगाने के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपकी फंगस, आपके बैक्टीरिया, जो भी आपकी ईचिंग होती है वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी एप्पल साइडर विनेगर चाहिए। आप किसी भी कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाओ कंपनी का एप्पल साइडर विनेगर लिया है। एप्पल साइडर विनेगर एक नेचुरल स्कैल्प क्लींजर है। ये बैक्टीरिया को मार के स्कैल्प को रिफ्रेश करता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 ग्लास वाटर और उसमें हमें कम से कम 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है। इस मिक्सचर को हेयर वॉश के बाद लास्ट रिंस के लिए यूज करें। स्कैल्प साफ और हेल्दी फील करेगी। जल्दी से इसे ट्राई करिए और उसके बाद अपने पॉजिटिव फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए कि ये वाली रेमेडी आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हुई है। अगर आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और इस रेमेडी को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में। इस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में हम बात करेंगे फ्रिजी और रफ हेयर के बारे में, जो इस मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाती है। सो तब तक के लिए इंतज़ार करिए एपिसोड नंबर 3 का। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे नेचुरल।